आज हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है पेज लेआउट, या यूँ कह सकते हैं कि आज हम टैब पेज लेआउट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पेज लेआउट में आने से पहले आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए जिसमें आप पेज लेआउट जो है वो अप्लाई कर सके। तो अब जैसे कि ये हमने कुछ डेटा ले रखा है अपनी तरफ से, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम शुरू करते हैं कि टैब में आ गए, लेआउट में आ गए, तो लेआउट ही डिस्कस करेंगे। इस लेआउट को ही पेज लेआउट बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रुप है वो पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पेज सेटअप में हम आ गए तो इसमें हम देखते हैं मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब आपको प्रिंट देना हो तो साइड में कितना स्पेस बचा होना चाहिए, राइट, लेफ़्ट और टॉप एंड बॉटम। टॉप में भी कितना स्पेस आपका वो बचा होना चाहिए, जिससे कि जो आपका कंटेंट है जब हम प्रिंट करें तो वो कट ना जाए, वो मिस ना हो जाए, इसलिए हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मार्जिन में आप देख सकते हैं ये इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जिसमें नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो दो जनरली यूज होती हैं, जैसे नॉर्मल और नैरो। अब जैसे इसमें हमने नॉर्मल कर दिया तो ये नॉर्मल हो गया, देखिए अब ये स्पेस ज़्यादा बच गया, देखना ये भी स्पेस ज़्यादा बच गया। अब मान लीजिए इसको हमने नैरो कर दिया तो अभी ये स्पेस कम हो गया, देखिए साइड में स्पेस कम हो गया और टॉप पे भी स्पेस कम हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम पेज का मार्जिन वो सेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये नहीं यूज करना, नॉर्मल या नैरो नहीं यूज करना है, तो आप कस्टम मार्जिन में चले जाइए। कस्टम मार्जिन में जाने पे आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लेफ़्ट में चाहिए 1 कर दिया, राइट में चाहिए 1 कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, ये देखिए 1 बहुत कम स्पेस हो गया ना। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना खुद का भी मार्जिन सेट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टल रखना है आपको अपने डॉक्यूमेंट को, या लैंडस्केप रखना है। लैंडस्केप करेंगे तो ये देखिए लैंडस्केप मोड में आ गया, ठीक है। अब अगर हम ये पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में हो गया। एक्चुअली क्या है कि जब कोई टेबल वगैरह आप इंसर्ट करते हैं और वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम का होता है, तो वो क्या होता है कि पोर्ट्रेट मोड में नहीं दिख पाता प्रॉपर, तो हमें लैंडस्केप करना पड़ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज। ये पेपर का साइज़ है, तो जिस तरीके का आपका प्रिंटर हो उस हिसाब से आप पेपर का साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो ऑफिस वगैरह में यूज होता है आजकल, वो A4 साइज़ ही यूज होता है। A4 साइज़ हमेशा आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप अपना कस्टम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका विड्थ वगैरह दे सकते हैं, हाइट वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है और ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, साइज़ बता दिया हमने। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। एक्चुअली कॉलम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं ना, अभी एक पेज पे ये ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टली टाइप। अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें 2 कॉलम चाहिए, तो ये देखिए अब यही एक पेज आप देख रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 कॉलम मिल जाते हैं हॉरिजॉन्टली। ये देखिए 1, 2 ऐसे कॉलम मिल जाते हैं। फिर अगर मान लीजिए हमें 3 चाहिए तो हमने 3 कर दिया। अच्छा, 3 देने के बाद मान लीजिए कि ये आपको लाइन से इस कॉलम को लाइन वाइज डिवाइड करना है, तो इसे पूरा एक कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। होम में आइए। होम में जब हम आते हैं तो होम में आने के बाद यहाँ आ जाता है हमें बॉर्डर का ऑप्शन आ जाने पे ये लेफ़्ट कर दिया। अब ये देखिए इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेआउट में हम कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट कर दिया जैसे, तो लेफ़्ट में देखिए लेफ़्ट वाला पोर्शन थोड़ा पतला है और राइट वाला जो है वो मोटा है, क्योंकि जब ये आप इस पे देख सकते हैं, जब इसका थंबनेल देखिए, राइट वाला पोर्शन कम है और लेफ़्ट वाला ज़्यादा है। लेफ़्ट वाले में क्या है कि लेफ़्ट वाला पोर्शन कम है और राइट वाला ज़्यादा है। इसके अलावा भी अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 4 चाहिए, तो हमने 4 कर दिया। अब ये 4 में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4। अब एक्चुअली ये जो फर्स्ट वाला है ये इसलिए छोटा है क्योंकि हमने इसमें से 1 कर देते हैं। एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको। मोर कॉलम, इसको कर दिया हमने 4। अब ये देखिए अब ये चारों जो हैं वो बराबर साइज के 4 कॉलम में बट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम का सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रेक का। ब्रेक होता है पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग अभी आप बाद में देखिएगा। तो ब्रेक में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से ब्रेक करना है, सिग्निफिकेंस के बाद से ब्रेक करना है,
तो जहाँ पे ब्रेक करना वहाँ कर्सर ले आइए और ये ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन आपका उस पेज पे रह जाएगा और बाकी वाला जो मैटर है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और ये पेज ब्रेक आप देख सकते हैं कि हमने ये इंसर्ट में भी बताया था, सेम चीज़ें यहाँ भी होती हैं, थोड़ा एक आधा ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाता है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए हमें कॉलम ब्रेक करना है, तो सबसे पहले आप कॉलम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 2 कॉलम ले लिया, अब 2 कॉलम ले लिया, यहाँ से मान लीजिए हमें ब्रेक करना है, तो इस पर हमने कर दिया कॉलम पे क्लिक कर दिया। अभी देखिए कॉलम ब्रेक हो गया हमारा, अभी इतना मैटर यहाँ से गायब हो गया। तो ये कॉलम ब्रेक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। उसके बाद है ये आप देख सकते हैं ब्रेक में ही ऑप्शन है नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक। सेक्शन वाइज आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से ब्रेक करना है, तो आप इसमें ब्रेक में आ जाइए और ये तरह नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ये देखिए सेक्शन वाइज ब्रेक हो गया, उतना पूरा पोर्शन नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो इस तरीके से क्या है कि आप जो है वो सेक्शन वाइज ब्रेक भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये मैटर इस तरीके से ब्रेक करना है कि कुछ मैटर आपका इवन पेज पे चला जाए, कुछ मैटर जो है वो ऑड पेज पे चला जाए। जो हम इवन पे क्लिक करेंगे तो सारा जो मैटर है वो हमारा इवन पेज पे चला जाएगा, ठीक है। शुरू से दिखाते हैं आपको। ब्रेक में आ गए, इवन पेज। अभी देखिए ये सारा मैटर आपका पेज नंबर 2 पे आ गया। अब यही चीज़ मान लीजिए हमें ऑड ब्रेक करना है, ब्रेक में आ गए और ऑड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये सारा पेज जो है वो हमारा 3 पे आ गया। आप यहाँ पेज सेटअप भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पेज 3 दिख रहा है ना आपको, पेज 3। अब आप ये भी देखिए कि पेज 1 के जस्ट बाद पेज 3 आ गया, 2 गायब हो गया। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारा ब्रेक काम करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग भी कर सकते हैं कि कितने लाइन है, तो उनकी नंबरिंग करने के लिए जैसे कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया, अभी देख कंटिन्यूअस जो है वो नंबरिंग हो गई। सबसे पहले मार्जिन ठीक ले लेते हैं जिससे आपको इजीली दिख जाए। नॉर्मल मार्जिन ले लिया हमने, लाइन में आ गए और ये कंटिन्यूअस नंबरिंग कर दी। अब ये देख सकते हैं आप 39, 40, 41 इस तरीके से कितने नंबर ऑफ लाइन है वो आपकी नंबरिंग हो जाती है, लाइन नंबर। फिर उसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज। अब देखिए ईच पेज पे करने पे 39 एंड हो गया, नेक्स्ट पेज पे फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है रीस्टार्ट ईच पेज। ऐसे ही काम करता है ईच सेक्शन। और ये सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने इस पे क्लिक कर दिया सप्रेस, तो वो वाला पैराग्राफ छूट जाता है। पैराग्राफ या लाइन एक्चुअली क्या है कि यहाँ से ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये ऐसे रीड कर रहा है कि ये आपका एक पैराग्राफ हो गया, तो इसलिए पहला पैराग्राफ जो होता है वो सप्रेस हो जाता है, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लाइन नंबरिंग ऑप्शन। अब लाइन नंबरिंग ऑप्शन में क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा सेटिंग वगैरह आ जाती है आपकी, जिसमें अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब लाइन नंबर जैसे हम चाहते हैं कि लाइन नंबर ही हमारा जो है वो 10 से स्टार्ट हो, हमने 10 पे क्लिक कर दिया, ओके करा, यहाँ भी ओके कर दिया। अभी देखिए लाइन नंबरिंग हमारी 10 से स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से लाइन नंबर काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ये हाइफिनेशन। अब हाइफिनेशन जैसे कि आप ये थंबनेल में देख सकते हैं A-BC, मतलब मान लीजिए कोई आपका ABC एक वर्ड है, तो अगर ये किसी भी लाइन के एंड में आते हैं तो ये लगना ज़रूरी होता है। अभी जैसे आप ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये हम हटा देते हैं। अच्छा, कोई चीज़ हटानी हो तो नन कर दीजिए। ब्रेक में भी आ गए, ब्रेक का तो नहीं है, लाइन का जो है वो नन कर देंगे तो आपके जो लाइन वाला जो प्रॉपर्टी है वो हट जाएगी। अब ये हाइफिनेशन एक्चुअली काम कैसे करता है आप ये देख सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमें सारे डॉक्यूमेंट में हाइफिनेशन अप्लाई करना है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इस पे जब हम ये रूलर सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये साइड में ये इतना स्पेस वगैरह बचा होता है। तो उस बचे हुए जगह पे अगर हम चाह रहे हैं कि कोई वर्ड आया हमारा लेटर वगैरह आ जाए तो हम यूज करते हैं हाइफिनेशन। हाइफिनेशन कर दिया। अभी देखिए ये बाइंडिंग देख रहे हैं ना, ये बाइंडिंग जो है वो हमारा एक वर्ड है, लेकिन अब ये डैश लग गया, मतलब वो स्पेस फिल हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये है लोपिनावीर, ये एक वर्ड है जो कि अब आधा कट के नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा ऐसे काम करता है। अभी देखिए, अभी यहाँ आ गया ना, ये देखिए लोपिनावीर हो गया। अभी जब हम इस पे वो लगा देते हैं, हाइफिनेशन लगा दिया,
ये देखिए हाइफिनेशन लगा दिया तो ये स्पेस हमारा भर जाता है। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि स्पेस को कवर करने के लिए, पेज वगैरह बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्पेस हमारा वेस्ट ना जाए, तो हम वहाँ पे हाइफिनेशन यूज करते हैं। जब कुछ बुक वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि इस तरीके से जो है वो बुक वगैरह लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हाइफिनेशन भी बता दिया। हाइफिनेशन में आप मैनुअल भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें मैनुअल सेट करना है, तो आप क्या करिए, उस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ स्पेस बचा हुआ है ना बाइंडिंग से पहले, अब हम बाइंडिंग पे आ गए, ठीक है। बाइंडिंग को सेलेक्ट कर लिया, हाइफिनेशन में गए, मैनुअल में गए, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा वहाँ होना चाहिए और कौन सा जस्ट नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इसको हमने मैनुअली सेट कर दिया। अब हम उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है कि ये देखिए इंडेंट, स्पेसिंग, ये सब कुछ दिया होता है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैराग्राफ है। अब इसको हमें लेफ़्ट मूव करना है, लेफ़्ट स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो ये देखिए हमारा लेफ़्ट से मूव हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा राइट से मूव हो जाता है। आप देखिए जैसे ये एक पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि इससे पहले आपको स्पेस चाहिए तो आप ये स्पेस दे सकते हैं, बाद में चाहिए तो आप बाद में भी दे सकते हैं। देखिए बाद में स्पेस बढ़ गया। तो इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर हम स्पेस दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें राइट में ये यूज करना है इंडेंट, तो राइट में यूज करने के लिए आप राइट वाले पे क्लिक करिए, अपना वैल्यू आप देते रहिए। ये देखिए हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है। तो राइट कहने का मतलब है कि लेफ़्ट राइट में जब हम इंडेंट यूज करते हैं तो उधर वो स्पेस बढ़ जाती है। और यही काम हम रूलर से भी कर सकते हैं। देखिए ये जो रूलर है ना हमारा, ये रूलर से भी कर सकते हैं। यहाँ ला के रख दिया, यहाँ ला के रख दिया, तो यही काम हमारा रूलर से है। इनकेस आपको रूलर नहीं दिखता है तो वो आपको व्यू में जाना है, और व्यू में ये देखिए रूलर का ऑप्शन ये चेक हो रखा है ना, तो इस पर आपको चेक रखना है। अगर हम हटा दिए तो देखिए हट गया, लेकिन हमें चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरीके से जो है वो आप रूलर का भी यूज कर सकते हैं और इंडेंट का भी यूज कर सकते हैं। फिर से हम लेआउट में आ जाते हैं। अब लेआउट में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज का। तो एक्चुअली जब अरेंज में जब हम आते हैं तो अरेंज ऐसे काम नहीं करता। अरेंज को काम करने के लिए आपको कुछ शेप चाहिए। एक तो ये पिक्चर पे भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने ये पिक्चर डली हुई है, अब इस पर हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं ये हमारा ऑप्शन इनेबल्ड हो जाता है। जैसे पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्शन पेन अलाइन, ये सब कुछ इनेबल्ड हो जाता है। तो ये शेप पे भी काम करता है, कोई ड्रॉ डिज़ाइन पे भी काम करता है, और किसी इमेज पे भी काम करता है। अब जैसे मान लीजिए इस इमेज को हमें ये चाहिए टॉप राइट कॉर्नर पे, तो इस पर क्लिक कर देंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे आ गया। मान लीजिए इसको मिड में चाहिए, हमने मिड में कर दिया, देखिए मिड में आ गया। तो इस तरीके से हम इसका पोजीशन कहीं भी सेट कर सकते हैं इमेज का, और ऐसे ही काम करता है शेप में। अब मैं शेप का दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे शेप का मैंने इंसर्ट में बता रखा है कि शेप वगैरह कैसे जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं, तो मैं आपको शेप का दिखा देता हूँ। एक ये हो गया, इसका हमने दे दिया, ये कलर दे दिया। नेक्स्ट ये ले लिया, और इसका हमने ये कलर दे दिया। नेक्स्ट हमने ये ले लिया, और इसका हम यही रहने देते हैं, ठीक है। अब फिर से लेआउट में आते हैं। तो लेआउट में जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, लेआउट में आ गए। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई एक्स्ट्रा फीचर वाले ऑब्जेक्ट जब आप इंसर्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा पेन खुल के आ जाता है। जैसे ये फॉर्मेट एक्स्ट्रा टाइप खुल के आ गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो इसका अरेंज, यहाँ भी एक ऑप्शन देख सकते हैं, यही अरेंज ऑप्शन हम लेआउट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं, अभी यहाँ देखिए आप। तो अब ये जिसे इसमें है, इसका आप कहीं कहाँ रखना है, ये देखिए पोजीशन चेंज हो रहा है ना, इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, मिड में कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो ये एक्स्ट्रा सेटिंग वगैरह आ जाती है, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ टेक्स्ट वगैरह ले लेते हैं। अभी जैसे हमने मान लीजिए टेक्स्ट ले लिया, अब इसको ऊपर ले आते हैं। अब देखिए ये तो हमने बता दिया पोजीशन कैसे रखनी है सेव किया इमेज की। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप द टेक्स्ट। आपको जो ये टेक्स्ट है ना, ये किस फॉर्म में चाहिए इसका, ये देखिए। अब जहाँ पे इमेज होगा ना, उसके पीछे हमारा कोई टेक्स्ट नहीं होगा। इस तरीके से हम टेक्स्ट का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट, अगर बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे तो क्या होता है कि ये जो हमारा शेप है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। तो ये सारे ऑप्शन भी। अब मान लीजिए हमें एडिट रैप पॉइंट करना है, तो इस पे करने पे आप इस शेप को
शेप को नहीं, शेप कितना स्पेस चाहिए वो एडिट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट आपका वहाँ से शुरू होगा। ये देखिए, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट है वो कहाँ, इस शेप में जो हमने एडिटिंग करी है उसके बाद से हमारा जो टेक्स्ट है वो शुरू होता है। तो इस तरीके से इसमें आपकी एक्स्ट्रा सेटिंग भी आ जाएगी, जो भी आपको ठीक लगे, फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ये भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी तो हमने ये रैप टेक्स्ट बता दिया, अब हम ये देख सकते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब होता है। तो ये 3 शेप हमने डिज़ाइन कर रखे हैं। हमने अब ये पहला वाला सेलेक्ट कर लिया, इस पर जब हम एक क्लिक करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, अब एक स्टेप आप देखिए ये आगे आ गया, फिर एक बार करेंगे ये सबसे आगे आ गया, देखिए ये सबसे आगे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है सेट कर सकते हैं। हमारा कैसा सीक्वेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, वो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब एक तो हमने ये बता दिया कि एक ब्रिंग फॉरवर्ड करके एक स्टेप आगे आ जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ब्रिंग टू फ्रंट, सीधा आप फ्रंट पे आ जाएंगे। एक ही क्लिक में आपका जो इमेज सेलेक्टेड है, जो डिज़ाइन आपका सेलेक्टेड है, वो फ्रंट पे आ जाएगी। सिमिलर काम करता है आपका बैक वाला। अब जैसे मान लीजिए एक स्टेप बैक हो गया, एक और स्टेप बैक हो गया, सबसे पीछे चला गया। अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए इसको लेके जाना है, सबसे पीछे लेके जाना है, अब ये सबसे पीछे चला गया आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कुछ इधर राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी देखिए जैसे इस पर क्लिक करा तो ये ऑफ हो गया हमारा, आई ऑन आई ऑफ, आई ऑन आई ऑफ। तो जिस इमेज को आपको नहीं चाहिए उसका ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे काम करता है सिलेक्शन पेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट। अब जैसे मान लीजिए एक यहाँ रख दिया हमने, ये यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब ये 3 इमेजेस हैं, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं कि तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक पे क्लिक कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। शिफ्ट से क्या करते हैं कि हम तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने शिफ्ट प्रेस करके। अब उसके बाद हम अलाइनमेंट में आते हैं। अब ये अलाइन लेफ्ट चाहिए, अगर मान लीजिए लेफ्ट में अलाइनमेंट हो गया। अलाइन सेंटर चाहिए, सेंटर में हो गया। अलाइन राइट चाहिए, राइट में हो जाएगा, ठीक है। अलाइन टॉप चाहिए, टॉप में हो जाएगा। देखिए एक दूसरे के अलाइन हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा अलाइनमेंट काम करता है। अब इसमें एक चीज़ आप और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इसको शेप को आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं और यहाँ भी रोटेट ऐसे कर सकते हैं। जैसे ना ये देखिए फ्लिप, ऐसे भी। तो रोटेट भी यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं और प्लस जो इसमें सिंबल आपको ये रोटेट का दिख रहा है ना, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ये दे दिया कुछ, ये डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करना है कि शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लिया, 1 2, ये तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक ऑप्शन आ जाता है ग्रुप। अब इनको अगर हम ग्रुप कर देंगे तो ये हमारा एक इमेज कंसीडर। आप कहीं भी मूव कराइए, कुछ भी फीचर वगैरह अप्लाई करिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये हमारा ग्रुप हो गया। अगर मान लीजिए इनको हमें ग्रुप नहीं करना तो आप अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा लेआउट टैब। तो आज ये हमने सीखा कि सबसे बेस्ट तरीके से लेआउट टैब का हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।